नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का मेरा वीडियो का विषय है मंगल का मेष राशि में प्रवेश। जैसा कि आप सभी जानते थे कि मंगल अभी तक मीन राशि में प्रवेश कर रहा था। आज 5 फरवरी 2019 को मंगल ने जो है मेष राशि में प्रवेश किया है। मंगल के मेष राशि में प्रवेश के बाद अलग अलग लगन के लोगों को क्या क्या फल मिलेगा, इसी का विचार हम इस वीडियो में करेंगे कि मंगल जब स्वराशि का हो जाएगा, स्वराशि का मंगल अगर मेष राशि में अकेला आता है तो उसे कहते हैं कि उसने रोचक योग बनाया है। तो इस समय गोचर में रोचक योग बन के आया है, तो ये देखें कि इस रोचक योग का प्रभाव 12 लगनों पे अलग अलग कैसे होगा। आइए बारी बारी से देखते हैं। आपके सम्मुख है मेष लगन की कुंडली। जिस कुंडली के पहले भाव में 1 नंबर की राशि लिखी है वो मेष राशि है। ये मेष लगन की कुंडली है। इस मेष लगन की कुंडली में मंगल आया है, गोचर में मंगल अब मेष लगन में यहाँ पे आपके हो गया मेष राशि में। मंगल मेष राशि में हो गया। प्रथम भाव में मंगल स्वराशि का हुआ है। प्रथम भाव से विचार करते हैं लगन का। ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि अगर आपका लगन बली है, चाहे वो आपकी कुंडली में बली हो या गोचर में बली हो, तो आपको कामों में सफलता मिलनी निश्चित है। क्योंकि जब आपका लगन बली होता है, आपकी हेल्थ अच्छी होती है, आपकी सोच पॉजिटिव होती है, आप निर्णय सही लेते हैं, आप जोखिम उठा सकते हैं। ये सब स्थितियाँ आपकी आती हैं मंगल के कारण। और मंगल यहाँ पे स्वराशि हुआ है, यानी मेष लगन वालों का तो लग्नेश मंगल है और उनका लग्नेश खुद स्वराशि हो गए, केंद्र स्थान पे बैठ गया, जो खुद एक रोचक योग बना रहा है, जो इस बात का संकेत दे रहा है कि अब मेष लगन वालों के दिन बदल गए हैं और उनके कामों में तेजी से गति आ जाएगी। पर इसके साथ ही मंगल थोड़ी सी नेगेटिविटी भी ले रहा है, क्योंकि मंगल कुछ लगन पे गोचर कर रहा है, इसलिए आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा। इसलिए आप साथ ही मंगल की दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपके अष्टम भाव पर भी पड़ रही है। इसलिए वाहन सावधानी से चलाइए, क्योंकि ये मंगल जो है 5 फरवरी 2019 से 22 मार्च 2019 तक इसी मेष राशि में आपके लगन के प्रथम स्थान पर चलेगा और आपके 8वें भाव को दृष्टि देगा। इसलिए वाहन सावधानी से चलाइए, कोई दुर्घटना हो सकती है। इसके अलावा क्योंकि मंगल लगन में आ गया है तो नेचुरली आपका झुकाव जो है भूमि भवन व मकान की तरफ होगा। आप जमीन खरीदना चाहेंगे, पर जमीन खरीदने में सावधानी रखिएगा, क्योंकि मंगल की 1, 2, 3 चौथी मंगल की जो चौथी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे पड़ रही है, संपत्ति के भाव पर, वो दृष्टि जो है नीच की है। मंगल की नीच दृष्टि पड़ रही है। इसलिए हो सकता है कि आप जल्दबाजी में सौदा करें और आपको उसकी हानि हो जाए। अब मैंने जल्दबाजी में सौदा करने के लिए इसलिए कहा कि मंगल एक ऐसा ग्रह है जो बड़ी तेज गति से चलता है। कोई भी ग्रह पूरा 30 डिग्री चलता है, पर मंगल ऐसा है कि जैसी राशि में प्रवेश करता है, जैसी मंगल ने मेष राशि में प्रवेश किया है, तो मंगल जब तक 10 डिग्री तक पहुंचेगा तो मैक्सिमम फल अपना 10 डिग्री तक ही दे देगा। इसको कहते हैं कि मंगल ने अपने प्रथम देशकाल में फल दे दिया। यानी हर ग्रह की 30 डिग्री होती है, उसके 0 से 10 डिग्री तक प्रथम देशकाल, 10 से 20 तक द्वितीय देशकाल और 20 से 30 तक तीसरा देशकाल होता है। अगर पहले देशकाल में फल मिल रहा है तो जल्दी मिलेगा, दूसरे देशकाल में मध्यम बीच में मिलेगा और तीसरे देशकाल में उस ग्रह के अंत में मिलेगा। तो मंगल जो ऐसा है वो स्टार्टिंग में फल दे देता है, जैसी राशि में प्रवेश करता है आपको फल दे देता है। इसलिए मेष लगन के जातक जो हर काम में जल्दी करते हैं, जल्दबाजी से निर्णय लेते हैं, मैंने कहूँगी सावधानी बरतें और प्रॉपर्टी वगैरह में कोई ना करें, वाहन सावधानी से चलाएं। ये तो था मेष लगन का। अब आपके सम्मुख है वृषभ लगन की कुंडली, जिसके दूसरे लगन में दूसरे 2 नंबर की राशि है वृषभ राशि। ये वृषभ लगन की कुंडली है। इस वृषभ लगन की कुंडली में देखिए मंगल आके बैठा है मेष राशि का द्वादश भाव में। सिंपल सा ज्योतिष शास्त्र का फंडा है कि 8वां और 12वां जो है, 8वां और 12वां जो है जो कुंडली के गड्ढे कहलाते हैं, यानी गड्ढे यानी गर्त स्थान। अगर इसमें कोई ग्रह बैठ जाता है, इसमें कोई ग्रह बैठ जाता है तो वो आपको नेगेटिव ही हानि पहुंचाएगा, चाहे वो ग्रह कितना ही पावरफुल हो, क्योंकि ये 12वां घर ऐसा है कि जहाँ पे शुक्र के अलावा कोई ग्रह फल नहीं देता। और यहाँ के मंगल आके बैठा है, तो मंगल आप देखिए किस भाव का स्वामी होकर आके बैठा है। मंगल की एक राशि आपके सप्तम भाव में पड़ी है, यानी सप्तमेश आपका 12वें घर में चला गया। इसका मीनिंग है सप्तम भाव से विचार करते हैं जीवन साथी का। एक तो जीवन साथी से विवाद हो सकता है, इसलिए संबंधों में सावधानी बरतिए। साथ ही जीवन साथी की हेल्थ भी खराब हो सकती है। साथ ही मंगल 12वें घर का खर्चे बहुत कराता है, आपको गुस्सा की मात्रा बहुत बढ़ाएगा। इसके अलावा क्योंकि सप्तम भाव से अपन बिजनेस का भी विचार कर सकते हैं, तो हो सकता है आपकी पार्टनरशिप से कोई हानि हो जाए, पार्टनरशिप से कोई आपसे कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, इसलिए पार्टनरशिप में सावधानी बरतें। साथ ही मैं एडवाइस करूंगी कि जो लोग अपना जमीन का सौदा करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में डील करना चाहते हैं, वो प्रॉपर्टी की डील ना करें, क्योंकि उसमें हानि होने की संभावना है। तो यह है वृषभ लगन के जातकों के लिए मंगल का मेष राशि में फल। मिथुन लगन में हम देखें कि मंगल की पोजीशन कहाँ है। मिथुन लगन ये प्रथम भाव में मिथुन राशि है, तो ये मिथुन लगन की कुंडली हुई।
इसमें मंगल की पोजीशन आई है तीसरे एकादश भाव में। मंगल 3 भावों में बहुत अच्छा फल देता है। वो भाव होते हैं तीसरा, छठा और 11वां। तो यहाँ तीसरे एकादश भाव में जो है मंगल आ गया मेष राशि का, यानी इसका मतलब मिथुन लगन वालों के लिए मंगल बहुत शानदार है। उनको धन की कोई कमी नहीं रहेगी। उनका कोई कोर्ट केस चल रहा था तो उसमें उनको जीत मिल सकती है। नौकरी के लिए बहुत बढ़िया है। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, आपके लिए बढ़िया है। और ये मंगल आया आपके मनोकामना के भाव में, तो अगर आपकी कोई इच्छा थी जो काफ़ी समय से आप पूरा करना चाहते थे, वो इच्छा पूरी हो सकती है। मंगल शत्रु के भाव का भी स्वामी है, इसलिए शत्रुओं से भी आपको लाभ दिलाएगा। प्रेम संबंधों के लिए संबंध बहुत अच्छा है। यहाँ मंगल है, यहाँ शुक्र की राशि है, प्रेम संबंध बहुत अच्छे होंगे। ऐसे स्टूडेंट जो तकनीकी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उनकी जो है, जैसे वो इंजीनियरिंग साइड में है, ऑटोमोबाइल में है, कोई तकनीकी शिक्षा से जुड़े हैं, उनके लिए उच्च शिक्षा के लिए मंगल जो है बहुत लाभकारी है। इस प्रकार से इसके साथ ही ये मंगल आपकी धन की पोजीशन बहुत अच्छा करने वाला है, क्योंकि ये मंगल यहाँ लाभेश है और इसकी दृष्टि आपके धन भाव पर होगी 1, 2, 3, 4। इसलिए मैं तो कहूंगी कि मिथुन लगन में मंगल का मेष राशि में एकादश भाव में गोचर बहुत शानदार है। अब हम देखते हैं मंगल का कर्क लगन में गोचर। तो मंगल यहाँ आ गया दशम भाव में, स्वराशि का मंगल। ये कर्क राशि है, इसलिए 4 नंबर का अंक लिखा हुआ है, इसलिए कर्क लगन की कुंडली बनेगी। यहाँ पे मंगल आ गया दशम भाव में मेष राशि का। मैं आपको फिर याद दिला दूं, ये मेरा प्रिडिक्शन जो है लगन से है। यहाँ पे 4 नंबर की राशि रखी है, तो इसलिए कर्क लगन कहलाएगा। इसके दशम भाव में मंगल आ गया मेष राशि का। सबसे बड़ी बात है कि दशमेश स्वराशि का हो गया, दशमेश स्वराशि का हो गया, इसलिए नौकरी के लिए, काम के लिए बहुत अच्छा समय है। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छा समय है कि पंचमेश खुद दशम भाव में जाके बैठा है। ऐसे लोग जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। मैं प्रेम संबंधों के लिए भी बहुत अच्छा समय मानती हूँ कि पंचमेश की दृष्टि खुद पंचम भाव पे है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा समय मानती हूँ। साथ ही ऐसा हो सकता है कि आप अगर को संतान के संबंध में कोई चिंता थी, तो वो चिंता मिट जाएगी और आपको उसके संबंध में एक शुभ सूचना मिल सकती है। और आपकी जो काम को लेके कोई टेंशन चल रही थी कि नौकरी के बारे में सोच रहे थे, नौकरी बदल रहे हैं, क्या करें क्या ना करें, ज्वाइन करें या ना करें, वो सारी आपकी टेंशन खत्म हो गई। नौकरी करने वाले के लिए, व्यापार करने वाले के लिए मंगल बहुत अच्छा है। इसलिए कर्क लगन के जातकों के लिए मंगल बहुत अच्छा फल लेके आया है। अब हम विचार करते हैं सिंह लगन में मंगल का फल क्या है। सिंह लगन यानी प्रथम भाव में सिंह राशि, तो ये सिंह लगन की कुंडली है। यहाँ मंगल आया है भाग्य भाव में, यानी भाग्य भाव में मेष राशि का मंगल। इसका मतलब आपका भाग्य स्वराशि का हो गया, भाग्य स्वराशि हो गया, इसलिए आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आप जो भी काम करेंगे आपको कम मेहनत में भी फल मिलेगा। साथ ही ये भाग्येश होने के साथ ही आपके चतुर्थेश भी है, सुख के स्थान का भी स्वामी है। इसका मतलब आपके सुख में बढ़ोतरी होगी। आप मकान में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मंगल की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पे है, पराक्रम में बहुत अच्छी आपकी वृद्धि होगी। आप जोखिम लेने की स्थिति में आ जाएंगे। साथ ही क्योंकि भाई बहनों का विचार करते हैं, दोस्तों का विचार करते हैं, तो दोस्तों से संबंध अच्छे होंगे, भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे, तो ये मंगल आपको काफ़ी अच्छा फल देगा सिंह लगन में। आइए अब विचार करें अपन कन्या लगन की कुंडली में। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि 8वां और 12वां गड्ढे होते हैं। यहाँ देखिए कन्या लगन में मंगल 8वें भाव में पड़ा हुआ है मेष राशि का। तो मैं ये कहूँगी कि कन्या लगन के लिए मंगल का गोचर बिल्कुल शुभ नहीं है। उनको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, वाहन सावधानी से चलाना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल कभी भी दुर्घटना करा सकता है। गुस्से की मात्रा बहुत बढ़ेगी। उनको किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए और प्रॉपर्टी के में डील तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मंगल जो है अष्टमेश स्वराशि का हो गया। अष्टमेश इतना बली हो गया है जो आपको कोई हानि पहुंचा सकता है और अचानक ही आपको किसी पैसे के संबंधी कोई नुकसान हो सकता है। अब हम बात करते हैं तुला लगन में। तुला लगन में देखिए, ये तुला लगन की कुंडली है। इसमें लगन में पहली राशि तुला है 7 नंबर की, तो ये तुला लगन की कुंडली है। इसमें मंगल आप देखिए कितना बढ़िया बना है। सप्तम भाव में मेष राशि का मंगल रोचक योग बना रहा है। यहाँ पे मंगल जो है रोचक योग बना रहा है, वो भी सप्तम भाव में बना रहा है, क्योंकि मंगल धन भाव का भी स्वामी है और सप्तम भाव का भी स्वामी है। धन खूब आएगा, दाम्पत्य जीवन बढ़िया होगा, व्यापार के लिए बड़ी उत्तम स्थिति है। आपके कुटुंब में प्यार बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। आप कोई नौकरी ज्वाइन करना चाहते थे, नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय है, पर इसके साथ ही मंगल की दृष्टि आपके लगन पर है, तो आपको गुस्सा खूब आएगा। और ध्यान रखिए, मंगल आपको प्रथम देशकारण का फल देने वाला है। यानी आज 5 फरवरी है और 10 डिग्री, और आज 5 फरवरी को मंगल 1 डिग्री में आया होगा और 1 डिग्री से 10 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते मंगल आपको फल दे देगा। इसलिए मंगल के रिजल्ट जल्दी मिलते हैं। इसलिए तुला लगन के जातकों को जो भी रिजल्ट मिलेंगे जल्दी मिलेंगे। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन की कुंडली में मंगल यहाँ पे 6ठे भाव में स्वराशि का बैठा है। मैंने आपको बताया था
मंगल तीसरे, छठे और 11वें भाव का फल देता है। तो मंगल यहाँ अच्छा फल देगा, क्योंकि लग्नेश मंगल छठे भाव में बैठ के खुद लगन को दृष्टि दे रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8वीं दृष्टि आपकी लगन पर है, जो एक शुभ फल दे रहा है। लगन को दृष्टि मिल रही है, आपके डिसीजन अच्छे होंगे, सोच पॉजिटिव होगी। नौकरी के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। आप नौकरी की प्रयास कर रहे थे, नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय है। आपके कोर्ट केसेस के लिए अच्छा समय है। शत्रु को आप परास्त कर सकते हैं। इसलिए वृश्चिक लगन के लिए मंगल का एक गोचर छठे भाव में मेष राशि में बहुत बढ़िया आया है। अब हम विचार करते हैं धनु लगन का। धनु लगन की कुंडली में मंगल पंचम भाव में आ गया। पंचम भाव में मंगल जैसे ग्रह का आना, क्योंकि मंगल है तो एक अग्नि प्रधान ग्रह, और पंचम भाव से विचार करते हैं प्यार का, तो प्रेम संबंधों के संतान के लिए मंगल का गोचर सही नहीं है। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। प्रेम संबंधों में ऊंच नीच हो सकती है। विद्यार्थियों का मन, क्योंकि द्वादेश भी है मंगल और पंचमेश भी है, तो द्वादेश होने के कारण पंचम भाव में आया है, तो विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटकेगा। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए और वाहन सावधानी से चलाइए, क्योंकि मंगल की दृष्टि 8वें भाव पर है। 1 2 3 4, इसलिए मैं मानती हूँ कि धनु लगन के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर जो है इतना बढ़िया नहीं है, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। अब हम बात करें मकर लगन में। मकर लगन की कुंडली में पहले भाव में 10 नंबर की राशि, जिसे मकर राशि कहते हैं, जिसका स्वामी शनि है। इस मकर लगन की कुंडली में मंगल आया है चौथे भाव में मेष राशि में। ये कुंडली में देखिए मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी होकर स्वराशि का बैठा है। चतुर्थ भाव से विचार करते हैं माता का, सुख का, मकान का, संपत्ति का। तो यहाँ पे बैठ के मंगल संकेत दे रहा है कि आपको प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी डील करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, प्रॉपर्टी में आपको लाभ होगा। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का बहुत अच्छा समय है, और साथ ही ये हो सकता है कि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के लिए विदेश यात्रा चले जाएं। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 विदेश यात्रा में जाने का समय बना हुआ है, क्योंकि उन्हें पढ़ाई से लाभ की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल की आपके सप्तम भाव पर चौथी दृष्टि है, जो कि नीच की है। 1 2 3 4, इसलिए आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। पर ओवरऑल अगर आप धन के हिसाब से देखें तो मकर लगन के जातकों के लिए मंगल का एक गोचर बढ़िया है। अब हम बात करते हैं कुंभ लगन के जातकों के लिए। तो कुंभ लगन के लिए जैसे मैंने बताया मंगल तीसरे, छठे और 11वें भाव का फल देता है। तो कुंभ लगन में मंगल जो है तीसरे भाव में आके बैठा है मेष राशि का। तो मैं कहूँगी कुंभ लगन वालों के लिए बहुत बढ़िया समय है, क्योंकि मंगल दशमेश होकर तीसरे भाव में बैठा है और उसकी दशम भाव पर दृष्टि है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 मंगल की दशम भाव पर दृष्टि आ रही है। तो आपकी नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय है, प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा समय है। आप कोर्ट केस में करना चाहते थे, कोर्ट केस में आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था, अगर 5 फरवरी से 22 मार्च के बीच में अगर आपकी कोर्ट की डेट आती है तो वो आपके फेवर में कोर्ट केस बन सकता है। आपके प्रक्रम में विधि होगी। मंगल संचार और संपर्क के भाव में बैठा है। काम के सिलसिले में आपके लोगों से कांटेक्ट बनेंगे और उन कांटेक्ट से आपको फायदा भी होगा। इस प्रकार कुंभ लगन के जातकों के लिए मंगल बड़ा योगकारी बन के आया है। कुंभ लगन के जो स्टूडेंट जो है पढ़ाई के लिए प्रयास कर रहे थे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। वो लग के पढ़ाई करें, उनकी जो है नौकरी लग सकती है। अब हम लास्ट में बात करती हूँ मीन लगन की। प्रथम भाव में मीन राशि है, 12 नंबर की राशि, इसको मीन लगन कहते हैं। मीन लगन में आप देखिए, मीन लगन में मंगल का गोचर हुआ है दूसरे भाव में। दूसरे भाव में मंगल जो है स्वराशि के हो गया। इसका मतलब धनेश स्वराशि का हो गया। जब धनेश स्वराशि का हो गया तो ये बात तय है कि धन के लिए बड़ी उत्तम स्थिति बन गई, और साथ ही ये धन भाव का स्वामी होने के साथ ही भाग्य भाव का भी स्वामी है। इसका मतलब, और साथ ही इसकी अपने भाग्य भाव पर दृष्टि भी पड़ रही है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब आप मीन लगन के जातकों की भी भाग्य की वृद्धि होगी, और साथ ही उनको भाग्य से अचानक कहीं से धन भी मिल सकता है। पर इसके अलावा अगर देखें तो मीन लगन के जातकों के लिए मंगल का इफेक्ट नेगेटिव है। कैसे? एक तो मंगल जैसा ग्रह आपके वाणी भाव में आ गया, आपकी वाणी कठोर हो जाएगी। आप जो भी बोलेंगे बहुत उल्टा सीधा बोल सकते हैं। आपकी बातों से किसी का मन आहत हो सकता है। आपके गुस्से की मात्रा अधिक बढ़ेगी। साथ ही आपको वाहन सावधानी से चलाना है, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके 8वें भाव पर है। इसके अलावा कुटुंब में कोई विवाद हो सकता है। पर इसके अलावा बस धन को छोड़ दिया जाए तो मीन लगन के जातकों के लिए मंगल का गोचर जो है ओवरऑल सही नहीं है। इसके साथ ही दर्शकों मैं अपना वीडियो समाप्त कर रही हूँ। मैं आपको फिर से बता दूं, मेरा ये जो पूरा वीडियो है वो लगन पे आधारित है, कि मैंने 12 लग्नों में बताया है कि 12 लग्नों में मंगल का गोचर जो मेष राशि में हुआ है 5 फरवरी 2019 से, और जो 22 मार्च 2019 तक रहेगा, उसका विभिन्न लग्नों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको मैंने अपने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। इसके साथ ही अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी उन सभी दर्शकों से प्रार्थना है जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, कि कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन मिल जाएँ और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।